ओम शांति। पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी। अवचेतन मन के साथ ईश्वर का शक्तिशाली अद्भुत रहस्य, इसे आजमा कर देखो। देखिए, हम में से कई सारे लोग पैसे की समस्या के लिए जूझ रहे हैं। चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, फिर भी इस पैसे की समस्या का उनको समाधान नहीं मिल रहा है। जो गरीब लोग हैं वो गरीबी में ही जी रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीबी में जूझ रहे हैं? ये बात अगर आपको पता चल जाएगी तो आपके जीवन में भी पैसे की चल रही हर समस्या दूर हो जाएगी, और जितनी आपको पैसे की धन की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में बताई जाने वाली चीज़ को ध्यान से समझें। देखिए, अक्सर अधिकतर लोग पैसे के बारे में सोचने में शर्मिंदगी करते हैं। उनको लगता है कि पैसे के बारे में सोचना गलत है, लेकिन पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं है। जैसे अगर हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वायु की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें बाहरी जीवन जीने के लिए हमारे पास धन होना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप से धन का प्रयोग किया गया है, इसलिए धन के पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं है, बल्कि पैसे के धन के बारे में लालच करना गलत होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके पास पहले से ही बेशुमार दौलत है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप भरपूर हैं, संपन्न हैं, फिर भी अगर आप गलत तरीके से किसी को धोखा दे करके या किसी को फंसा कर और भी पैसे की लालच करते हैं तो ये गलत होता है। अगर किसी के साथ ऐसा छल कपट करते हैं तो ये गलत होता है। हमें पैसा कमाना तो है, लेकिन पैसे के लिए, धन के लिए लालची नहीं बनना है। तो ये कौन सी बात है जिससे पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी? तो आपको बताना चाहेंगे कि ये बात है हमारे अवचेतन मन की। हाँ, हमारा अवचेतन मन ही है जो हमारी सारी इच्छा, सारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाता है। यदि आप अवचेतन मन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा बताते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारे ख्याली विचारों को रोकने का काम करता है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएं, लेकिन हमारा चेतन मन जो है वो हमारे उस विचार को रोक देता है। वो कहता है कि कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं आ सकते हैं। तो हमारा चेतन मन है वो वहीं से नकारात्मक सोच रखने लगता है और हमारे विचारों को और हमारी सोच को आगे बढ़ने से रोक देता है। हमारा दूसरा अवचेतन मन जो होता है वो बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक होता है। हम हमारे मन में जो सोचते हैं, अगर वो सोच हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो फिर वैसा ही होता है जैसा हमने हमारे मन में सोचा था। तो एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे कि हम या आप अपने मन में सोच रहे हो कि मुझे 50,000 रुपये वाली नौकरी मिलने वाली है और मिलेगी ही। जब हमारी ये सोच अवचेतन मन में चली जाती है, तब हमारी अवचेतन मन की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, हमारे उस सोच को, उस शरीर को ब्रह्मांड तक ले जाता है, और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी उस सोच को, हमारी उस इच्छा को, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने संकल्प किया है, जो भी हमने अपने अंदर संकल्प बनाया है, उस संकल्प को वो परमपिता परमात्मा तक भेज देता है। और जो सोच, जो इच्छा हमारे परमात्मा के पास पहुंच जाती है, उसका जवाब हमें 100% मिलता ही है। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो हमारे मन में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ विचार करते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं विचार कि हमारे पास पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, हमारी अच्छी नौकरी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, फिर भी हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके दिमाग में चल रही सोच ऐसे ही अवचेतन मन में नहीं जाती है। पहले वो सोच, वो बात हमारे चेतन मन में चली जाती है, और हमारा चेतन मन जो है उस सोच को वहीं रोक देता है, और वो सोच हमारे अवचेतन मन तक नहीं जा पाती है। और जो सोच हमारे अवचेतन मन में नहीं जा पाती है
तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए हमें हमारी सोच हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए ईश्वर से हमें ये संकल्प करना है, ये प्रार्थना करनी है, और हमें ये प्रार्थना हमें अपने अवचेतन मन के साथ पूरे विश्वास के साथ करनी है। तो चलिए ये प्रार्थना आपको कब और कैसे करनी है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये प्रार्थना, ये संकल्प हमें रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि सोने से पहले जो हमारा चेतन मन है उसकी शक्ति कम हो जाती है, और हमारा जो अवचेतन मन है उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तभी हमें अपने बिस्तर में सोते समय ये प्रार्थना करनी, ये संकल्प करना है, और ये संकल्प हमें अपने मन में ही करना है, और ये संकल्प हमें पूरे विश्वास से करना है। प्रार्थना करते समय हमें बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में चल रही पैसे की सारी समस्या को आपने हल कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जीवन में पैसे की बारिश कर दी है। हे परमपिता परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, मैं अपने सच्चे और पूरे मन से आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने अपनी पवित्र दृष्टि से मेरा जीवन सुखमय और पवित्र कर दिया है, और आपके आशीष से, आपकी कृपा से मुझे इतना पैसा मिला है कि मेरी हर एक ज़रूरत पूरी हो गई है। तो आपको ये प्रार्थना, ये संकल्प करते समय ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, या कब होगा, कैसे होगा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक जाएगी या नहीं। आपको सिर्फ ऐसा फील करना है कि ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सच में मेरे पास पैसा आया है। आपको पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करनी है, ये संकल्प करना है, और जब तक आपको नींद नहीं लगती तब तक आपको अपने मन में सोते सोते ऐसा बोलते रहना है, ऐसा अनुभव करते रहना है, ऐसा फील करते रहना है कि सच में मेरे पास इतना पैसा आया है। प्रार्थना करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, बल्कि हमें ऐसा फील करना है कि हमारे जीवन में चल रही पैसे की सारी समस्या हल हो चुकी है, और मैं बहुत अमीर बन गया हूँ। आपको एक बात फिर से बता रहे हैं कि आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक, नेगेटिव या गलत विचार बिल्कुल भी नहीं आना देना है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखकर सकारात्मक और अच्छे विचार ही अपने अंदर लाने हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तब हमारी प्रार्थना, हमारी सोच अवचेतन मन में जाती है, और हमारा अवचेतन मन में एक सकारात्मक एनर्जी तैयार होती है, और वही एनर्जी ब्रह्मांड में चली जाती है, और ब्रह्मांड हमारे मन की इस प्रार्थना को, इस सोच को ईश्वर के पास भेज देता है। और परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें हमारी जो संकल्प होते हैं, जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं, जो अच्छी सोच होती है, उसका हमें उस फल देते हैं। और याद रहे कि ये प्रार्थना हमें लगातार 21 दिनों तक करनी है, और ऐसा संकल्प करना है कि जो मुझे इस प्रार्थना में, इन संकल्पों के माध्यम से जो धन मुझे प्राप्त होगा, तो उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी अच्छे कार्य में लगाने की, ज़रूरतमंद की मदद करने में मैं इस पैसे से ज़रूर उसके कार्य में मदद करूँगा। फिर आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे चमत्कार, आप खुद देखेंगे, और फिर आपको खुद की अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। और 21 दिनों तक जो भी आपने प्रार्थना में बोला है उसी तरह से आपके साथ होने लगेगा। कई सारे लोगों ने इस अवचेतन मन की प्रार्थना को आजमाया है, और वो सब कुछ उन्होंने हासिल भी किया है जो उन्हें चाहिए था। तो आपसे सिर्फ 21 दिन के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिसको इन चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, और लोगों के कॉल भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। तो इसलिए आप इस प्रार्थना को 21 दिन तक आजमा कर देखिए, 21 दिन तक आप करके देखिए, तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और कितना मिलता है वो ज़रूर बताते रहना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है।
और आप पूरे विश्वास के साथ ये संकल्प करते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में चल रही पैसे की हर एक समस्या मिट जाएगी और आपके जीवन में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपके पास चारों तरफ से पैसा आएगा। जो आपके पैसे के द्वार बंद हैं, किसी से आपको लेना है, किसी का कर्जा है, जैसे कि आप भूल गए हैं, कोई देना नहीं चाहता है या और कोई भी बात हो, तो आपकी वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके पास चारों तरफ से पैसे की बारिश होने लगेगी, आपके पास चारों तरफ से पैसा आएगा। इसलिए जो आपको इस वीडियो में बताया है, इस विधि के अनुसार ही आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। एक चीज़ और विशेष करके ध्यान रखना कि कई लोग होते हैं कि वीडियो को वो पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देख करके, अधूरा देख करके या सिर्फ थंबनेल देख करके और फिर वो कमेंट करते हैं या कॉल करते या व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा बताइए। तो देखिए, जो वीडियो बना रहे हैं वो आपकी समस्या के समाधान के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। हाँ, अगर आपको कुछ खास ऐसी चीज़ लगती है तो ज़रूर आप आ करके फिर या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोशिश यही करना कि आप वीडियो को पहले अच्छे से देखें, वीडियो को अच्छे से समझें और उसके बाद जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा आप कीजिए और आपकी समस्या का समाधान होगा। नहीं तो अगर आप एक व्यक्ति कॉल करते रहेंगे और एक एक व्यक्ति के लिए मैं कॉल पर बताऊंगा तो आप सोचिए कि कब तक बता सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और या इससे कोई अलग हट की चीज़ है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। ओम शांति।